गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 5 का पार्ट 4 सोच अपनी अपनी पढ़ेंगे। ओके बेटा, 3 चैप्टर अपने पहले फिनिश हो चुके हैं। आज हम पार्ट 4 पढ़ेंगे, है ना। पार्ट 4 में है, आप अपनी ये टेक्स्ट बुक देखो, सोच अपनी अपनी, मतलब इसमें चैप्टर दिया हुआ नहीं है, ये ओनली पिक्चर है। इस चित्र को देखकर हमको पहले समझना है, उसके बाद इसकी जो बैक एक्सरसाइज है उसके आंसर हमको लिखने हैं। तो मैं आपको ये चित्र देखकर बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या है, हमको पहले वो देखना है, अच्छे से क्लियर समझना है। ओके, जैसे सूरज है, पक्षी उड़ रहे हैं, है ना, सूरज निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, हमें पर्वत पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं 3। उसके बाद घर है बने हुए, मंदिर है, एक चरवाहा जा रहा है, उसके हाथ में क्या है, लकड़ी है, उसके पीछे पीछे कौन चल रहा है, कुत्ता, है ना। उसके साथ एक गाय को लेकर भी चरवाहा जा रहा है ना। और फिर देखो इधर नीचे की तरफ बहुत सारे बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, वो खेलते खेलते भागते दौड़ते तितली को पकड़ रहे हैं। इस सारे पिक्चर में जो दिया हुआ है ना बेटा, नीचे हरी हरी घास है, घास भी दी हुई है, तितली भाग रही है ना, सब अपने अपने कार्य में लग चुके हैं मतलब। और ये चैप्टर हमको ये भी सीख देता है कि जब सूरज निकल जाए तो हमको भी पक्षियों की तरह क्या करना चाहिए, अपने अपने कार्य में लग जाना चाहिए। ओके, तो अब इसकी ये पिक्चर समझ में आ गया ना आपको। अब इस चित्र को देखकर हम इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो उसके आंसर इसमें से ही ढूंढने, हमको वो आंसर हम इसमें से ढूंढेंगे। ओके, चलो अब पेज नंबर 21 पे है, अभ्यास दिया हुआ है हमारा। उस पिक्चर को देख के इसके आंसर हमें लिखने हैं। तो आपको अभ्यास करके क्वेश्चन नंबर 1 मैं रीड करती हूँ। सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं। ओके, तो सूरज जब निकल जाता है तो पक्षी क्या करते हैं। आंसर नंबर 1, पक्षी चुगने के लिए निकल पड़े। क्या चुगते हैं वो, दाना चुगने के लिए निकल पड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चरवाहा क्या कर रहा है। चरवाहा क्या करता है, वो अपनी गाय लेकर जा रहा है। चरवाहा क्यों, क्योंकि वो उसको भी अपनी गायों को चराना होता है, घास चरानी होती है, ले जाना होता है ना, तो वो अपनी गायों को ले जाता है। नारियल के कितने पेड़ हैं पिक्चर में, तो इधर देखो, नारियल के 2 पेड़ दिए हुए हैं, दिखाई दे रहा है। ओके, उसके बाद चित्र में कितने घर हैं, गिनो, 1 2 3 4 5। कितने घर हैं बेटा, चित्र में 5 घर दिए हुए हैं, है ना। बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं, तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। ये रे बच्चे, ये देखो तितली को पकड़ने के लिए भाग रहे हैं। ओके, चरवाहे के हाथ में क्या है, चरवाहे के हाथ में क्या है, ये बड़ी सी लकड़ी, क्या है, लकड़ी। ओके, तो ये 6 आंसर आपको समझ में आए। ओके, अब आगे है कि सोच कर बताइए। नंबर 2, सोच कर बताइए। ये 6 मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं, है ना। अब आगे है सेकंड नंबर, सोच कर बताइए। तो हमको सोचना है कि चरवाहे क्या सोचते होंगे। चरवाहे भी जो गाय को ले जाते हैं ना, अपने साथ में लकड़ी रखते हैं और गायों को चराने के लिए खेतों में लेके जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, चरवाहा। मतलब वो गाय चराने, अब एक चरवाहा है और गायों को लेकर जा रहा है, तो क्या सोचेगा बेटा, वो सोचेगा कि मैं गाय को चराने किसके खेत में जाऊं, कहाँ जाऊं, है ना, उनको घास कहाँ पे खिलाऊं, ऐसी सारी चीज़ें वो सोचता है। नदी की ओर जाऊं या जंगल की ओर जाऊं, दोपहर की रोटी कहाँ खाएंगे, और शाम को इनको चरा कर अपना काम पूरा कर कर हम कब लौटेंगे, ऐसा सब कुछ चरवाहा सोचता है। ओके, फर्स्ट नंबर, चरवाहा क्या क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या क्या बातें आ रही है। चरवाहा मीन गाय को चराने वाला, कि मैं कहाँ पे जाऊँ, किधर जाऊँ, हम कब लौटेंगे, ऐसा सब कुछ वो मन में विचार कर रहा है। नंबर 2, सूरज निकलने पर क्या क्या होता है। तो चिड़िया चहचहाती है, चींची बोलती है ना, और पक्षी दाना चुगने के लिए निकल जाते हैं। सभी लोग इस दुनिया में सूरज निकलने पर सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं, इवन हम भी लग जाते हैं, है ना। चरवाहे गाय चराने के लिए निकल जाते हैं, गायों को लेकर हाथ में लकड़ी पकड़कर। किसान अपने खेत में काम पर लग जाते हैं,
और सारे फूल क्या होते हैं, सभी फूल खिल जाते हैं, है ना। ये सारे काम सूरज निकलने पर होते हैं, ठीक है। जब भी अगर आपको कुछ देखना हो दृश्य तो ऊपर छत पर जाओ और सूरज जब निकले ना, सुबह का टाइम होता है मॉर्निंग का, तो आप देख सकते हो। बहुत से लोग मॉर्निंग वॉक पर मतलब सुबह के टहलने भी जाते हैं, और भी बहुत सारे काम होते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है, और मंदिर में घंटियाँ बजती है, पूजा होती है, सब अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। तो सूरज निकलने पर ये कार्य होता है। तुम बगीचे में होते तो क्या करते? हम बगीचे में होते तो बगीचे में क्या क्या होता है, बहुत सुंदर सुंदर बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, उनको देखकर हमारा मन बहुत खुश और प्रफुल्लित होता, हम बहुत प्रसन्न होते, है ना। और तितली इन्हीं बच्चों की तरह इस पिक्चर में दिखाया है ना, ये बच्चे जैसे तितलियों को पकड़ने जा रहे हैं, तो हम भी तितलियों को पकड़ने के लिए उसी तरह से दौड़ते भागते, और बगीचे के अंदर हम फूलों को खिलते हुए देखते, शुद्ध सांस हवा लेते, और बैठकर बहुत से जने बगीचे के अंदर एक्सरसाइज व्यायाम भी करते हैं, तो हम कसरत भी करते, है ना। ऐसा सब कुछ क्या होता है, बगीचे में होते तो हम ये सब कार्य कर सकते हैं। कुत्ता क्या सोच रहा होगा? अब ये कुत्ता है इस पिक्चर के अंदर, कुत्ता चरवाहे के पीछे पीछे जा रहा है ना, तो वो क्या सोच रहा होगा, उसके मन में क्या क्या चिंतन विचार आ रहे होंगे, उसके बारे में हमको बताना है। तो कुत्ता सोच रहा होगा कि आदमी कहाँ पे जा रहा होगा, इसके साथ जाने से मुझे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, मैं इसके साथ जाऊं कि नहीं जाऊं, मतलब जाऊं तो क्या मुझे खाना मिलेगा, ये मुझे खाना देगा या नहीं देगा, मैं इस आदमी की अगर मुझे ये भोजन देता है, कहते हैं ना कि बेटा कुत्ता इस धरती पर सबसे वफादार जानवर होता है ना। अगर हम उसको कुछ खिलाते हैं तो वो अपनी उस वफादारी को खिलाने की कीमत चुकाने के लिए उस वफादारी को पूर्णतया निभाता है, ओके। तो अगर वो सोचता है मैं इसके साथ जाऊं कि ना जाऊं, अगर जाऊंगा तो ये मुझे कुछ खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा, है ना। अगर ये खिलाता है तो मैं इसके प्रति अपनी वफादारी को पूर्णतया निभाऊंगा, वफादारी में मैं उसके प्रति वफादार रहूँगा, है ना, ओके। अब ये अपना पूरा हुआ। तितली उड़ती क्यों है? तितली क्यों उड़ती है? फूलों का रस लेने के लिए एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है, इसलिए वो उड़ती है। 2 या 3 पक्षी साथ साथ क्यों उड़ते हैं बेटा? 2 या 3 पक्षी इसलिए साथ साथ उड़ते हैं ताकि उन पर कोई हमला या अटैक ना कर पाए, है ना, और एक साथ वो जाते हैं। आप सुबह सुबह देखना, हमेशा पक्षी झुंड में जाते हैं और संध्या होने पर झुंड में ही एक साथ वापस लौटते हैं, इसलिए कि अगर कोई आक्रमण करे तो वो सचेत हो जाए, एक दूसरे को सचेत करें, ठीक है, और हमला करने अगर होने वाला है तो वो एक दूसरे को बता सके, एक दूसरे की सहायता कर सकें। तो अब पक्षी है, सूरज है ना, सूरज निकलने पर हमको भी अपने कार्य में लग जाना चाहिए। सबसे पहले भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए और फिर आपके जो भी दिन के दैनिक कार्य हैं उसमें आपको संलग्न हो जाना चाहिए। फिर कुत्ते से हमें क्या सीख लेनी है कि हमको भी जो हमें हमारे प्रति वफादार है या हमारा ध्यान रख रहा है तो हमें भी उसके प्रति वफादारी निभानी है, मतलब धोखा और दगा नहीं करना है, ओके। ये एक प्राकृतिक दृश्य का सीन है ना। इसके अंदर गाय चरवाहा गायों को लेकर जा रहा है, अपनी गायें चरा रहा है, मतलब सभी लोग अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। तो हमारा जो भी कार्य, हमारा क्या कार्य है? पढ़ लिख कर आगे बढ़ना। मम्मी पापा यही चाहते हैं ना कि हमारा बच्चा अच्छे से पढ़े और आगे बढ़े, जीवन में बहुत कुछ तरक्की करे, तो हमको अपने उसी काम में आगे लग जाना है, ठीक है। तो ये अभ्यास पूर्ण हुआ। अब आपके इसके अंदर एक कहानी स्टोरी है छोटी सी, वो कहानी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपने सुनी होगी इंग्लिश में भी, कैप सेलर एंड द मंकी, मतलब टोपियाँ और बंदर, टोपी बेचने वाला और बंदरों की स्टोरी है, ओके। तो ये चित्र दिया हुआ है, पहले चित्र में व्यापारी क्या ले जा रहा है, आपको ऐसे के ऐसे पिक्चर्स लगा लगा के और उसके आंसर स्टोरी में लिखने हैं। व्यापारी क्या ले जा रहा है? तो टोपियाँ ले जा रहा है, ओके। व्यापारी टोपियाँ कहाँ रखता है? पेड़ के नीचे। उसके बाद पेड़ के ऊपर कौन है? देखो पेड़ के ऊपर दिखाई देंगे तो बहुत सारे बंदर हैं। फिर बंदरों ने टोपियों का क्या किया?
उन्होंने टोपी ली और अपने सर पर पहन ली, ठीक है। उसके बाद व्यापारी ने क्या किया, अब उसके मन में विचार आया कि मैं अपनी टोपियाँ कैसे वापस लूँ, मेरी टोपियाँ तो सारी बंदर ने ले ली। तो उस व्यापारी ने सोचा, उसने अपनी टोपी को उतार कर फेंक दिया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि बंदर नकलची होते हैं, मतलब नकल करते हैं। इसलिए उस जैसे ही व्यापारी ने अपनी टोपी उतार कर फेंकी, वैसे ही बंदरों ने भी अपनी टोपियाँ फेंक दी और उस व्यापारी ने सारी टोपियाँ समेटी और वो अपने रास्ते चला गया। यही एक कहानी है। मतलब अगर मुसीबत है तो हमको समझदारी और बुद्धि से काम लेना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट में हमको ये चित्र दिया हुआ है, पिक्चर देख के आपको 4-5 सेंटेंस लिखने की। इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो हमको इस चित्र में पेड़ पौधे दिख रहे हैं, एक लड़की फिसल पट्टी खा रही है, फिसल पट्टी के दूसरे ओर सीढ़ी है, पेड़ है, पहाड़ है, लड़का देखकर उसे खुश हो रहा है। मतलब इस चित्र के अंदर जो जो दिखाई दे रहा है उससे रिलेटेड, उससे संबंधित 4-5 लाइनें हमको लिखनी है। ये हमारा यहाँ पर पार्ट 4 पूर्ण हुआ बेटा। ओके, थैंक यू।